नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। राष्ट्रपति से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप राष्ट्रपति से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तो आप यहाँ अपने आप को देख सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको एक प्रश्न कल दिए थे, उसका कमेंट जो आया हुआ है, कुछ भाइयों का आंसर सही है, तो मैं उसका वीडियो के अंत में नाम लेना चाहूँगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संविधान के नियमों का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसे कैसे हटाया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, कुछ टाइम दिए गए हैं, आप सोचें फिर उत्तर दें। आपका सही ऑप्शन है ए, महाभियोग प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजने के लिए पहले सदन को कितना बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है? 1/3, 2/3, 1/4, इसमें से कोई नहीं। चूंकि पता है कि संसद में ही प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपका सही ऑप्शन है बी, 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव को भेजा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है डी, अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है या राष्ट्रपति के किस शक्ति को दर्शाता है? कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, इसमें से कोई नहीं। आप सोचें फिर आंसर दें। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यह राष्ट्रपति के किस शक्ति को दर्शाता है? आपका सही ऑप्शन है ये, कार्यकारी शक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन का लेवल सही है। आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि परेशानी आपको कहाँ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? आपके पास कुछ ऑप्शन है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 372। आपका सही ऑप्शन है ये, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकते हैं या राष्ट्रपति के कौन शक्ति को दर्शाता है? कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, दोनों, इसमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकते हैं, यह टाइपिंग मिस्टेक है, यह राष्ट्रपति के कौन शक्ति को दर्शाता है? आपका सही ऑप्शन है डी, इसमें से
कोई नहीं, क्योंकि यह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन विधायी शक्ति आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपका 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करती है, अर्थात तो नॉमिनेट करती है? 10 लोगों को, 12 लोगों को, 14 लोगों को, 16 लोगों को? आपका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करने की काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करती है, अर्थात एंग्लो इंडियन को मनोनीत करती है? 2, 5, 7, 11? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति को दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया किस शक्ति को दर्शाता है? वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्ति? इसमें से कोई नहीं, चूंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, तो वो कौन शक्तियां का प्रयोग करके सदस्यों को मनोनीत करने की काम करते हैं? आपका सही ऑप्शन है डी, इसमें से कोई शक्ति नहीं, क्योंकि यहाँ विधायी शक्ति के अंतर्गत का यूज करके वे लोगों को मनोनीत करती हैं। यहाँ ऑप्शन आपका विधायी शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति को भेजती है, तो विधेयक के प्रति राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प, 4 विकल्प, 2 विकल्प या 5 विकल्प? संसद किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति को भेजती है, तो विधेयक के प्रति राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होता है? ये ऑप्शन ए सही है, 3 विकल्प होते हैं। वे स्वेच्छा से प्रस्ताव को पास भी कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वो रोक सकते हैं, या फिर पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं। 3 जो कंडीशन है, 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति के बाद संसद में लाया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या सुप्रीम कोर्ट? सही ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आपको जो टाइम दिए गए हैं उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के राजस्व अर्थात कर के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में बैठक करते हैं, या राष्ट्रपति के किस शक्ति को दर्शाता है? वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति? आप सोचें फिर आंसर दें। अगर आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को मिलेंगे, आप उसे जरूर देखें, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसका सही ऑप्शन है ये, वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? संसद के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे, मंत्रिपरिषद के नाम पे? अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? आपका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति के नाम पे आंतरिक संधि और समझौते किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सैन्य शक्ति के सर्वोच्च सेनापति होते हैं?
भारत के सैन्य शक्ति के सर्वोच्च सेनापति होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या संसद होते हैं? आपका सही ऑप्शन है ये, राष्ट्रपति भारत के सैन्य शक्ति के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के जल थल वायुसेना के प्रमुख का नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के जल थल वायुसेना के प्रमुख का नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भारत के जल थल वायुसेना के प्रमुख का नियुक्ति करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 110? आपका सही ऑप्शन है ये, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपातकाल शक्ति किसे प्राप्त है? आपातकाल शक्ति किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, राष्ट्रपति को, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रॉब्लम को बताएं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ भाई पहले के क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, मैं उसका नाम अभी लेना चाहूँगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, राष्ट्रपति कौन शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति कौन शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके सामने यह क्वेश्चन पेश किया गया है। कल का जो प्रश्न था, कल जो प्रश्न पूछा गया था उसके कुछ भाई जो हैं सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिए हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। कल का जो प्रश्न था, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आपको आ रहा है तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब दिए थे जीतू भाई, सुनील भाई और एस राज भाई। ये सारे जो भाई हैं वो अक्सर अपना डॉट कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर करते रहते हैं। आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी अपना डॉट ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं, सीखने का मौका मिलता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक